अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आप हज़रात भी दरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा। माशाअल्लाह यहाँ के नौजवान मुरब्बी और सारे लोग मिलकर हर साल जलसा मुनक़िद करते हैं और उलमाए रब्बानियीन को बुला के दीनी बात सुनाने का एहतमाम करते हैं। ये कमेटी इमदादुल मुस्लिमीन जो है ये दूसरा रफ़ाई काम भी करते रहते हैं लोग। इसके नौजवान जो हैं तूफ़ान में इसमें उसमें शराब में परेशान हाल लोगों का ताउन मदद भी करते रहते हैं। ये रफ़ाई काम भी बहुत अच्छा है। ये इस्लाम का एक शोबा है जिससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। हम हर चीज़ में ये देखते हैं हमारे लिए किस में नफ़ा है। देखना तो चाहिए, कोई हरज नहीं, हम अपने लिए नुकसानदेह चीज़ नहीं लेना है। लेकिन आका फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास। लोगों में सबसे बढ़िया अच्छा आदमी वो है जो आम लोगों के लिए नफ़ा बख्श। नास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सिर्फ मोमिन मुसलमान के लिए नहीं। अड़ोस पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भाई भी रहता है, उसके साथ कुछ हालात हैं तो उसके लिए भी खड़ा होगा वो। ये इस्लाम की खुसूसियात में से है। ये एक जगह अमेरिका के अंदर एक मौलाना साहब कहीं रहते थे बेचारे। उनके पड़ोस में एक ईसाई बुढ़िया रहती थी, उसका अच्छा मकान था और वो उसकी औलाद वगैरह कोई नहीं थी, कहाँ कहाँ रहते थे पता नहीं। और उधर तो वैसे भी बूढ़े बूढ़ियों के लिए अस्पतालों का इंतज़ाम है। जैसे हमारे यहाँ क्या इंतज़ाम है, अब्बा बहुत परेशान करते हैं, इनको चिल्ले में भेज दो। चिल्ला बहुत बढ़िया अस्पताल है, 4 महीने में भेज दो। घर में अगर है भी तो औलाद खिदमत करने के लिए तैयार नहीं। घर की बच्चियों को बहुओं को परेशान करेंगे, तुम खिदमत करो। अरे औलाद के ज़िम्मे बाप की खिदमत है, माँ की खिदमत है। औलाद लड़का कभी अपने बाप का पैर दबाया है, कभी खाना पेश किया है। एक हाजी साहब थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, आए थे जब यहाँ तो बहुत गुर्बत की हालत में आए थे मुलाजिमत करने के लिए एक जगह। लेकिन किस्मत ने साथ दिया, तिजारत बहुत बड़ा उनका कारोबार बढ़ गया। तो एक दिन मुझे घर के अंदर ले गए और लेके बच्चे भी उनके 4 बच्चे थे, सेहतमंद तवाना तंदुरुस्त, सबको अलग अलग कारोबार दे दिए थे, अलग मकान दे दिए थे, सब रहते थे। अंदर लेके रोने लगे। मैं कहा हाजी साहब आप रो रहे हैं, क्या बात है? सुनने की बात है। कहने लगे मैं खुशी का आंसू बहा रहा हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। आपके सामने मैं अपनी हालत बताने के लिए आपको अलग ले आया हूँ। क्या मामला हुआ?
कहने लगे अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ आया था दूसरे के यहाँ मुलाजिम होके, और अल्लाह ने आज बहुत माल दौलत दिया है, 4 लड़के दिया है, सब लड़कों का अलग अलग कारोबार है, लेकिन मेरे लड़के इतने ताशार फरमाबरदार हैं, रात को थके मांदे आने के बावजूद अपनी बीवियों से मिलने से पहले मेरे पास आते हैं। एक आता है, उसके पीछे दूसरा आता है, उसके पीछे तीसरा आता है, पैर मलते हैं, मुझसे अलग सलेक करते हैं, मिजाज पूछते हैं, फिर अपनी माँ का खैर खैरियत पूछते हैं, उसके बाद अपनी बीवियों के पास जाते हैं, खुशी का आंसू बहा रहे हैं। ऐसे औलाद को माँ बाप की दुआ नहीं लगेगी तो किसको लगेगी? माँ की बद्दुआ लगी तो वक्त के एक बहुत बड़े वली को परेशानी में मुब्तला कर दिया। मशहूर वाक़या है। बरसीसा एक बड़े बुजुर्ग कहलाते थे, किसी ज़माने में बनी इसराइल के ज़माने में होंगे या कहीं होंगे, और राहिबाना ज़िंदगी गुजारते थे। इस्लाम में राहिबाना ज़िंदगी नहीं है। इस्लाम में ऐसा नहीं कि तुम पहाड़ में चले जाओ और जाके वहीं इबादत करो, आबादी को छोड़ दो। इस्लाम कहता है आबादी में रहो, अड़ोस का पड़ोस का सबका ख्याल करो, दुख दर्द बांटो, मुसीबत में खड़े हो, बीमार है तो इयादत करो, मिजाज कुर्सी करो, ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करो, हत्तल मकदूर कोशिश करो। अगर कर्ज मांगे तो कर्ज दो, पड़ोसी का इतना हक है। मशहूर है अल कर्ज मिखराजुल मोहब्बा, कर्ज जो है मोहब्बत के लिए अजीब मामला है। कर्ज जब कोई ले लेता है, एक साहब फरमाया करते थे, कोई बहुत आता है परेशान करता है, उसको कर्ज दे दो, वो रास्ता ही छोड़ देगा, ना अदा करेगा ना इस रास्ते से आएगा। एक आलिम साहब थे, एक जगह मस्जिद में इमाम थे, लोग बहुत आग परेशान करते थे, ये आया वो चलाया बैठ गया, लेकिन वो बेचारे काम के आदमी थे, अपने वक्त को ज़ाय नहीं करते थे। वो क्या करते थे ना, अपना किताब लेके बैठ जाते थे, आने वाला बैठ के अपना अपना, हमारी जुबान में कहते हैं बोर होके तरंडा बन जाता था, वो चला जाता था अपना, ये फिर अपने काम में लग जाते थे। बाज़ लोगों को कुछ काम नहीं रहता है, वो इमाम साहब के पास आ जाएंगे, इसके बाद उसके बाद तमाम ग़ीबतें महल्ले की, और खुद बहुत बड़े साफ शफाफ बन के सामने आ जाएंगे। तो बड़े थे वो ज़माने के बुजुर्ग, मशहूर थे, इबादत में मशगूल थे। उनकी वालदा आई, उनकी अम्मा आवाज दी, बेटे को बुलाई, बस कुछ सुने ही नहीं, वो इबादत में मशगूल थे, वो फदार ताशियाल थे लेकिन इबादत में मशगूल थे, आवाज नहीं सुने। यहाँ तक मसला है, अगर लड़का या लड़की माँ बाप के नफिल नमाज की नियत बांध लिए हैं और अम्मी आवाज दे या अब्बू आवाज दे तो नमाज छोड़ के उनकी बात माने। मुफ्ती साहब बैठे, इनसे पूछ लोगे। एक साहब मेरे पास पढ़े लिखे हैं, फोन किए, ये घर में रहता हूँ, अब्बा के साथ बड़ा उलझा हो जाता है। मैं कहा तुम मिजाज के बिगड़े हुए नजर आते हो। अरे अब्बा तो बूढ़े हो गए बेचारे, एक को दो से तीन। हमारे हजरत बुलबुले उड़ीसा हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, सब कहो आमीन। मैं रोजाना बिला नागा दुआ करता हूँ और अक्सर ख्वाब में देखता हूँ उनको, अक्सर देखता हूँ। उनके घर में शायद कोई देखते हो नहीं देखते, मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूँ उनको। कभी गाड़ी में आते हैं, कभी घोड़े में आते हैं, कभी किस में आते हैं। एक वाकया सुनाते थे कि एक बाप जो है अपने बच्चे को लेके बाप के साथ बाजार गया सामान खरीदने के लिए, और बाप बूढ़ा हो गया था बेचारा। बूढ़े होकर के जो गैर आलिम गैर हाफिज होते हैं वो सठिया जाते हैं, और उलमा ने लिखा है कि हाफिज आलिम सठियाते नहीं है, जितने बूढ़े होते हैं उतने कीमती बन जाते हैं। देखते ना बुजुर्गान दिन को 90 साल 100 साल की उम्र है लेकिन सठियाते नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं रमजान का बाबरकत महीना गया, रोजा लग जाता है, रोजा लगता नहीं किसी को। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम के जमाने में 2 औरतों के सिलसिले में शिकायत किया कि या रसूल सल्लम रोजा रखी थी और बेहाल हो गई है, अब मरे कि तब मरे। मेरे पास एक नौजवान फोन किया, 3-4 बजे का वक्त था, और उसको समझाया। उसके पड़ोस में एक हाजी साहब थे, वो कहने लगे बिल्कुल मर जाएगा, रोजा तोड़ देगा, ये क्या करेगा। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम के जमाने में 2 औरतों की शिकायत की गई, या रसूलल्लाह रोजा रखे हैं, रोजा लग गया है, अब मरे कि तब मरे, क्या करे। कल लाओ बुला के कह कराओ, कह कराए तो कच्चा गोश्त निकला।
अल्लाह कहते हैं कि तुम अगर किसी की गीबत करोगे तो अपने मुर्दार भाई का सड़ेला गोश्त खाने के बराबर है। और मौजज़े के तौर पर अल्लाह ने दिखला दिया कच्चा गोश्त का टुकड़ा। वो देख के हैरत में पड़ गई कि हम तो कुछ खा ही नहीं, रोजा रखी है सुबह से, शाम का वक्त करीब है, ये कच्चा गोश्त कहाँ से आया? आपने फरमाया रोजा तो जरूर रखी थी हो, लेकिन रोजा रखकर तुम गीबत में मुब्तला थी, इसकी उसकी गीबत कर रही थी, इसीलिए तुमको रोजा लग गया है। रोजा लगता है उसी को जो रोजा रख के एहतियात नहीं करते, गीबत करते हैं, गुनाह में मुब्तला होते हैं। वक्त गुजारी के लिए टीवी टेलीविज़न तो आजकल ख़त्म हो गया, भी अब मोबाइल में मुब्तला रहते हैं, वाही तबाही में लगे रहते हैं। अब रोज़ा लगेगा नहीं तो क्या लगेगा? लेकिन रोज़ा पूछो आलिम उलमा को, उलमाए दीन को और अल्लाह के वलियों को, कितना मज़ा आता है रोज़ा रखने में। मज़ेदार चीज़ है रोज़ा। तो बुजुर्ग थे और राहबाना जिंदगी गुजार रहे थे, उनकी अम्मा ने आवाज दिया, सुने नहीं, बस माँ के मुंह से कुछ निकल गया उल्टा पुल्टा। अब वो मुब्तला हो गए, जबरदस्त आजमाइश में मुब्तला हो गए। लोग उनके खिलाफ बिल्कुल ऐसा, उनका घर, उनका सोमा जो घर था उसको भी तोड़ दिए कि इतना बड़ा बुजुर्ग कहलाता है, ऐसा पापी गुनाह में मुब्तला हुआ है। मुख्तसर अंदर आपका जरूरत बयान कर रहा हूं। अब जब वहां पर पहुंच गए, औरत और उसके साथ नौजायदा बच्चा, औरत ने कहा यही बुजुर्ग के नुत्फे से बच्चा पैदा हुआ है, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। बहरहाल वली थे वक्त के पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, कारून के कहने पर एक औरत ने इल्जाम लगा दिया, मगर वो थे बहुत जलाली पैगम्बर। अल्लाह से फौरन ताल्लुक कायम किया, या अल्लाह ये सबके सामने इल्ज़ाम लगा रही है एक वक्त के पैगम्बर पर, पैगम्बर मासूम होते हैं। अल्लाह ने फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजा कि तुम्हें हम अभी तुम्हारे इख्तियार में ज़मीन को दे दे रहे, तुम जो कहोगे ज़मीन वही करेगी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे कि ज़मीन तो इसको निगल ले। अब ज़मीन में धंसते गई तो उसको खतरा हुआ मैं पूरी न चली जाऊं। अब चीखी पुकारी कि मुझे कारून ने पैसे का लालच दिया और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लायक खड़ा कर दिया, कहा कि इसे भी निगल और निगल। बहरहाल कारून को भी धंसाते चले गए, धंसता चला गया। उलमा ने लिखा है कि आज तक धंस रहा है, कहाँ जाता है तहतुस्सरा में, अल्लाह बेहतर जाने। तो माँ की बात नहीं सुने, आजमाइश में मुब्तला हो गए। आजकल नौजवान जो है माँ बाप को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे हजरतुल उस्ताद हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिद साहब सुना रहे थे कि बाप ने कहा, पूछा बेटा ये क्या है? बेटे ने कहा फला चीज है। फिर थोड़ा दूर गए, बेटा ये तो क्या है काहे बड़ा बड़ाती हो, चुपचाप रहो। पूछ पूछ के कान फटा दिए मेरा। फिर आगे गया, फिर वही बूढ़े आदमी बेचारे, बुढ़ापा जो है बचपना लौटाता है, बुढ़ापे मशहूर है, बूढ़ा या बूढ़ी घर में बचपना लौटाता है। वो सोचते हैं कि बच्चों के पीछे हमने कुर्बानी दिया, बच्चे हमारी रियायत करेंगे, बच्चों का मिजाज चढ़ा रहता है कि हम तो पालते हैं, हम खिलाते हैं। फिर आगे जाके बोले बेटा है तो क्या है? फिर कितने मरतबा पूछती हो, है इतने मरतबा कहे भी समझ सकते हो नहीं, चुप रहो। बाप ने आहिस्ते से कहा, बेटा तुम छोटे बच्चे थे, मैं तुम्हें कंधे में बिठा के इसी बाजार की तरफ गया, तुम 10 मरतबा पूछे अब्बा एठो चाह है, अब्बा एठो चाह है। मैं तुमको 10 मरतबा प्यार से शफकत से समझाया, एक दिन भी तुमको डांटा नहीं। आज 1 से 2 दफा मैं कह दिया, तुम मेरे ऊपर जोश दिखा रहे हो। आजकल का ये माहौल है। अक्सर घरों में बाप माँ परेशान है औलाद से, अक्सर घरों में। तो वलायत के आला मकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन माँ की बात सुन नहीं सके। माँ ने कुछ जुबान से कह दिया, मुब्तला हो गए। अब ठीक आजमाइश के वक्त में उनके दिमाग काम किया, हो मेरी माँ शायद आई थी और माँ कुछ कह दिए, बदुआ लग गया है। बादशाह से कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए, मैं अपनी वालदा से मुलाकात करके आ जाऊं। वालदा से मुलाकात किए और कहा मेरी अम्मी मुझे माफ़ कर दो, वरना बहुत बड़े आजमाइश में मुब्तला हो गया हूँ। माँ तो माँ होती है, शफकत का क्या कहना, दरिया बहा देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले अल्लाह है। जिस अल्लाह की नाफरमानी में दिन रात हम गुजारते हैं, सबसे बड़ी नाफरमानी तो नमाज छोड़ते हैं। नाफरमानी गुनाह कबीरा है, नमाज छोड़ना। ऐसा छोड़ते हैं कोई परवाह ही नहीं।
अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को माफ कर दिया, जगह पर आए और बादशाह से कहा ये औरत मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, औरत कह रही है कि गलत नहीं सही है। तो बुजुर्ग को जोश आया, और जोश भी मेरे ख्याल में अल्लाह की तरफ से आया। अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम किया। बुजुर्ग ने उस बच्चे को सर को पकड़ा और कहा ए बच्चे तू बोल, तू किसकी औलाद है। अल्लाह ने डाला उनके दिल में, बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। वक्त के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपने में यही वाक़या पेश आया था, कुरान में अल्लाह ने नकल किया इसको। हजरत मरियम को अल्लाह ने कहा तुम चुप रहो, लोग क्या कहते हैं सुनती रहो। लेकिन जब हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने कहा कहो कि बच्चे से पूछेंगे। बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा अब्दुल्ला आतानियल किताब व जालनी नबिया, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। अब इतना बड़ा महद में गोद में 2-4-10 दिन का बच्चा जब बोलेगा सबको हैरत में डाल देगा। तो इस वली के पकड़ने पर उस बच्चे ने खुद कहा कि मैं तो फला चरवाहे के नुत्फे का बच्चा हूँ, मैं इसका बच्चा नहीं हूँ, उसने कह दिया। अब फौरन बादशाह भी इसके तरफ मुतवज्जे हुए कि बच्चा क्या कह रहा है। वो औरत हैरत में पड़ गई। औरत ने माफी तलाफी किया और पैर पकड़ा कि मुझसे भूल हो गई, इसका बच्चा नहीं है, फला चरवाहे का बच्चा है। कहा फिर तुमने क्यों इस पर इल्जाम लगाया। कहा मुझे शैतान ने बहकाया, शैतान बहका के कहां तक पहुंचा दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, माँ का की बद्दुआ लग गई, आजमाइश में मुब्तला हो गए। अल्लाह अकबर। तो मैं ये कह रहा था कि मौलाना साहब रहते थे और कोई बुढ़िया के पड़ोस में, लेकिन अखलाक करीमाना था उनके पास। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की सुन्नत और शरीयत से वाकिफ थे। खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास को जानते थे। जब बाजार जाते देखते तो ईसाई बुढ़िया है, लेकिन इसका कोई है नहीं सामान लाने आने वाला। कभी बीमार हो जाती है तो मिजाज पुरसी करते थे, उसका घर धो देते थे, बाल्टी में पानी भर देते थे और दवा ला के दे देते थे। कभी जाते थे तो पूछते थे माई मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है क्या। वो कहती हाँ बेटा ये चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो। ये सब करते रहते थे। एक दिन बुढ़िया ने उनसे कहा कि मौलवी साहब मैं और यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं वो अस्पताल में चली जाऊँगी, बहुत बीमार अदा रहने लगी हूँ, वहाँ मुफ्त का इंतज़ाम है, मैं ये घर बेच दूँगी। मौलाना साहब बोले बेच देगी तो बहुत कीमत का घर है, कोई खरीदेगा। वो तो सोच भी नहीं सके, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सोच भी नहीं सके कि मैं इसको खरीदूंगा लूँगा। लेकिन बुढ़िया ने कहा बेचूंगी लेकिन मैं तुमको दूंगी। मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा। कहा पैसे का कोई कीमत नहीं, जो तुम्हारे पास है वो दे दो, मैं किसी और को घर नहीं बेचूंगी, मैं दूंगी तो तुमको दूंगी, इसलिए कि तुम मेरा जितना ख्याल किए हो, मेरी खिदमत किए हो, मेरा बेटा भी तुम्हारे जगह में होता इतना नहीं करता। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का ज़माना है, एक बुढ़िया है पड़ोस में रहती है, उसका भी कोई नहीं था और आका को इतना नफरत करती थी कि मत पूछो, नाम से भी दूर रहना चाहती थी और कोई तस्करा कर देता था तो घबरा जाती थी, पागल हो जाती थी। और उसके घर का खिदमत, अल्लाह अकबर, अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं रोजाना कोशिश करता कि बुढ़िया के घर में झाड़ू दे दूं, बाल्टी में पानी भर दूं, सब करता हूं, लेकिन जब जाता तो बुढ़िया कहती बेटे तुमसे पहले कोई कर गया, तुमसे पहले कोई कर गया। अब रोजाना यही हालत है। एक दिन बहुत पहले मैंने कहा कौन कर गया, मैं बहुत पहले पहुंचा, देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यार गार आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के हैं। मैं तो उनको चिपट गया। मैं कहा अबू बकर कहीं भी तुम ऐसा नहीं कि मौका दे दो किसी को, हर जगह तुम जीत जाते हो और आगे बढ़ जाते हो। अल्लाह अकबर। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की तरबियत याफ्ता, और आका ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक अधूरा है जब तक तुम्हारी ख्वाहिश समझते हैं, मैं ऐसा मकान बना रहा हूँ, और एक ख्वाहिश हवाए नफ्स ये भी होती है जो नमाज रोजे के जरिए भी आती है। 2 रकात नमाज पढ़ के सोचता है बस्ती वाले मुझे सलाम करें, मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ, रोजा रख लिया, बस्ती वाले में इससे मुसाफा मिलाए, मैं बहुत बड़ा बाकरामत बुजुर्ग हूँ। ये हवाई नफ्स बहुत खतरनाक होता है। मैं जो बात कहता हूँ सब सुने, मेरी बात को माने, किसी और की बात को मानने की जरूरत नहीं। उज्ब, खुद पसंदी, ये खतरनाक बीमारियां हैं, इनकी इस्लाह बगैर किसी अल्लाह वाले से राब्ता किए हो ही नहीं सकता किसी का।
हो ही नहीं सकता, बगैर मुरब्बी की तरबियत हो ही नहीं सकती। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। एक हवाए नफ्स ये है कि मेरा मकान बन रहा है, मैं जैसे चाहता हूँ बना रहा हूँ। कुर्बान जाओ, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, मजलिस में अस्सलाम वालेकुम, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने चेहरा फेर लिया, इधर गए तो इधर फेर लिया, इधर गए तो इधर फेर लिया। इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, क्या बात है? कुछ आका मुस्तफ़ा नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। कहा कि हमने तो कुछ सुने नहीं। एक साथी ने कहा, एक दिन हम गुजर रहे थे तो तुम्हारा जो नया मकान बना ना बढ़िया गुंबद नुमा, उसको देखकर आका पूछे किसका मकान है? तो हमने कहा कि फलां का मकान। कहा अच्छा, बस इतनी बात हुई। अब वो सुन लिए। हम आज तावीलात का दरवाजा है, हम पूछते हैं रसूलुल्लाह सल्लम, मेरा मकान देखकर अगर आपको कुछ नाराजगी हुई है तो कोई चीज इस्लाह की बता दो, मैं इस्लाह कर लूं, गुंबद तोड़ के बराबर कर दूं, या रंग उसका बदल दूं, या कोई और आपकी नाराजगी का सबब है उसको दुरुस्त कर लूं। बहुत सारे हम कोशिश करते, तावीलात का दरवाजा खोलते ताकि मकान मेरा बच जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन क्या कहना, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम पर कुर्बान थे और सीधा उठ के गया, सावल लिया, कुरानी लिया, पूरे मकान को ढा दिया। कहा ऐसा मकान मुझे नहीं चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर दे। आज कोई है ऐसा नौजवान, ऐसा कुर्बानी पेश कर सकता है? फिर आके बघारे भी नहीं, या रसूलुल्लाह में घर तोड़ के आ गया, चुपचाप बैठे मजलिस में एक तरफ गमगीन होके। फिर आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का गुजर हुआ। कहा कि यहाँ जो मकान था कहाँ गया? कैसे वो तोड़ दिया। कहा मैं यही चाहता था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया से इनका दिल लग गया है, इसीलिए मुझे उनका ये मकान कुब्बा नुमा अच्छा नहीं लगा। वो अच्छा किए। अल्लाह अकबर। आका की ये तालीमात हैं। अड़ोस पड़ोस का ख्याल करते थे। अल्लाह कहते हमने अपने हबीब को आला दर्जे का करीमाना अखलाक से नवाजा है, और आला दर्जे के अखलाक की वजह से आपने सबका दिल जीता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते थे कि हम अपनी भूख आपके चेहरे मुबारक को देखकर भूख मिटा देते थे। प्यास शिद्दत की लगती थी, आपके चेहरे को देखकर प्यास हमारी बुझ जाती थी, और आपके बगैर हम दुनिया तो क्या जन्नत में भी रहना गवारा नहीं करते थे। एक सहाबी है, आपके मजलिस में रोजाना आते हैं, रंग बदलते जा रहे हैं। आपकी आदत थी मिजाज पुरसी करने की, क्या बात है, दुबले पतले होते जा रहे हो, रंग तुम्हारा जर्द पड़ते जा रहा है। कहा या रसूलल्लाह मुझे एक गम लगा। कहा कोई मकान में कोई परेशानी है, औलाद की तरफ से कोई परेशानी है? आज मेरे पास एक शख्स आए, अपने बच्चों की शिकायत किए, ये बच्चा ऐसा परेशान करता है, वो बच्चा। हालात से लोग दो चार हैं, लेकिन सब जो हालात से दो चार होने की वजह सिर्फ ये है, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की तालीमात से आज दूर हैं, अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दे रहे। इस्लाह मुआशरा का तो प्रोग्राम जरूर है, लेकिन इस्लाह मुआशरा होगा दीन पर चलने और आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की तालीमात पर अमल करने से। हमारा माहौल साजगार पुरसुकून होगा। अल्लाह अकबर। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की तालीम को देख लो। नौजवान सहाबी है, कहे या रसूलल्लाह मुझे एक गम लगा हुआ है, एक न एक दिन आप जुदा होंगे या मैं दुनिया से चला जाऊंगा। दुनिया में आपको देखकर मैं चैन सुकून हासिल करता हूँ। जन्नत में अगर पहुंच भी गया किसी तरह, आपका मकाम बहुत ऊंचा होगा, जन्नतुल फिरदौस, और उससे भी ऊंचे मकाम में होंगे। वहां आपके बगैर जन्नत में जी कैसे लगेगा? आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने खुशखबरी सुनाया कि तुम खुश हो जाओ। दुनिया में जिसकी मजलिस में उठते बैठते हो, जिसके साथ रहते सहते हो, वहीं तुम्हारा हशर भी जन्नत में होगा, और तुम जन्नत में भी हमारे मजलिस में बैठोगे उठोगे। एक सहाबी ने कहा, आका ने फरमाया तुम नमाज कसरत से पढ़ो तो तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। तो आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के साथ जन्नत में रहने का सहाबी की चाहत देख लो, और दुनिया किस तरह जिंदगी गुजारे आका के फरमान के मुताबिक। आका ने फरमाया तुम्हारा ईमान उस वक्त तक अधूरा है जब तक तुम मेरी लाए हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को न कर लो। मकान बनाओ तो आलिम उलमा से पूछो कैसा मकान बनाना चाहिए, कारोबार करो आलिम उलमा से मशवरा करो कैसे करनी चाहिए। सब में रहबरी है इस दीन कामिल मुकम्मल में। ऐसा नहीं, नमाज भी ऐसी है कि हम अपने मुताबिक पढ़ेंगे नहीं चलेगा, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक चलेगा। मेरे अल्लाह ताला इस नौजवान कमेटी इमदादुल मुस्लिमीन को खैरुन्नास मई अनफउन्नास का एक मिस्ताक बनाए, और ये जैसे जलसा साल में एक दफ़ा करते हैं, रोज़ाना इस्लाह मुआशरा के नाम से
दीनी तालीम का ऐसा सिलसिला जारी करो। बेहतरीन मकतब भी बन गया है जिसमें बच्चे बच्चियों की छोटे छोटे बच्चे बच्चियां आगे चल के बड़े होने वाले हैं। आगे मुस्तकबिल का माहौल उन्हीं के हाथ में है। अगर उनकी ज़िंदगी में दीन नहीं होगा और परागंदगी फैल जाएगी जो आज हम देख रहे हैं। याद रख लो, आज दीन से दूर और बेजार होकर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। लड़कियां ऐसा ऐसा सवाल करती हैं, आप सुनेंगे हैरत में पड़ जाएंगे। मेरे भाई, अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और जलसा कमेटी को नवाजे और दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए। हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब तशरीफ़ फरमा है। मेहमान खुसूसी भी जनाब हजरत मौलाना नकीबुल रहमान साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।